भाइयों बहनों, रोजगार आपको आपके प्रदेश में मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। दोस्तों, मोदी जी आपको जॉब दें या ना दें, बट मैं डेली आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब अपडेट देते रहता हूँ। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो है हाउ टू इंक्रीज मार्क्स इन OICL असिस्टेंट मॉक टेस्ट। ठीक है। तो दोस्तों, जैसा कि हम सबको पता है कि एग्जाम पैटर्न दोस्तों सिंपल है। ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज आपका होगा 30 मार्क्स का, रीजनिंग होगा आपका 35 मार्क्स का, और न्यूमेरिकल एबिलिटी होगा 35 मार्क्स का। ठीक है। टोटल होगा 100 मार्क्स का पेपर, और 60 मिनट का आपको टाइम है, 20 मिनट हर एक सेक्शन के लिए। ठीक है। लेकिन यहाँ पर असली चैलेंज है ना, स्पीड और एक्यूरेसी का बैलेंस। ठीक है। कैसे लिमिटेड टाइम में मैक्सिमम सेफ अटेम्प्ट करें और कट ऑफ के साथ साथ एक हाई स्कोर भी अचीव करें। ठीक है। तो अगर आपको मॉक टेस्ट को सही स्ट्रेटेजी के साथ अटेम्प्ट करते हो तो इजीली आप 70 प्लस स्कोर ला सकते हो। तो आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटेजी दूंगा, इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट के मॉक टेस्ट एनालिसिस और स्कोर बूस्टिंग टिप्स की। ठीक है। सब कुछ एक ही वीडियो में। तो चलो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने इंग्लिश लैंग्वेज स्ट्रेटेजी की। बहुत से स्टूडेंट्स की ना इस सेक्शन को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन यहाँ आप असली कट ऑफ क्लियर करके डिसेंट मार्क्स ला सकते हो स्मार्ट स्ट्रेटेजी यूज करके। ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हमें स्टार्ट करना है स्पॉटिंग एरर्स, फिल इन द ब्लैंक्स और क्लोज टेस्ट से। ये टॉपिक ना फास्ट होते हैं, स्कोरिंग और डायरेक्ट होते हैं। आपको ग्रामर और वोकेबुलरी की थोड़ी सी क्लैरिटी होनी चाहिए बस। ठीक है। और अगर ज़्यादा नहीं भी है ना, फिर भी आप इसमें इजीली स्कोर कर लोगे। ठीक है। एरर स्पॉटिंग के आप 2-3 क्वेश्चन तो कर सकते हो, अगर 5 क्वेश्चन है तो। फिल इन द ब्लैंक्स आप इजीली कर सकते हो। क्लोज टेस्ट भी ज़्यादा टफ उतना नहीं आता। ठीक है। आपको बस थोड़ा सा आइडिया लगाना होता है और वो हो जाता है। ठीक है। उसके बाद अटेम्प्ट करें दोस्तों पैराजम्बल्स और वर्ड यूसेज क्वेश्चंस। ये थोड़ा सा लॉजिकल होता है। वर्ड यूसेज तो फिर भी थोड़ा इजी होता है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस की है तो आप क्विकली सॉल्व कर पाओगे इसको। लास्ट में आता है हमारा रीडिंग कंप्रहेंशन। इसको ना लास्ट में रखो, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा टाइम खाता है। ठीक है। अगर आरसी में डायरेक्ट वोकैब या फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आता है तो पिक करो, इन्फ्रेंस वाले क्वेश्चन लास्ट में छोड़ दो। ठीक है। अब आपको एक प्रो टिप देता हूँ इसके लिए। आप ना हर एक मॉक के बाद एक पर्सनल वोकैब लिस्ट बनाओ और उसको डेली रिवाइज करने की हैबिट बनाओ। ठीक है। जैसे आपने मॉक दिया, उसमें आपको बहुत से वर्ड होंगे जो आपको टफ लगे होंगे। ठीक है। तो उसको एक नोटबुक में अलग से लिखो और उसको डेली रिवाइज करो। इंग्लिश में ना कम से कम हमें 20 से 22 मार्क्स तो लेकर आने ही आने हैं, ये मिनिमम है। और मैक्सिमम तो आपको 30 है। ये सेफ भी है और अचीवेबल भी है। 20 तो मिनिमम अचीवेबल है दोस्तों। तो अब बात करते हैं हमारी रीजनिंग एबिलिटी की। ठीक है। ये सेक्शन ना ऐसा है जो आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो जाती है पजल और सिटिंग अरेंजमेंट में। स्टूडेंट्स ना इसमें अक्सर अटक जाते हैं कितने बार, और फिर उसको ईगो में लेकर टाइम वेस्ट कर देते हैं कि नहीं अब इसको तो मैं बना के ही छोड़ूंगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले ना, अगर रीजनिंग में पजल और सिटिंग अरेंजमेंट स्ट्रॉन्ग नहीं है तो सबसे पहले पिक करो इनइक्वालिटी, सिलोजिज्म, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस। ये क्वेश्चन ना डायरेक्ट होते हैं और आप इजीली 2 से 3 मिनट में 5 से 10 मार्क्स ग्रैब कर सकते हो, ट्रस्ट मी। उसके बाद आओ पजल और सेटिंग अरेंजमेंट पर। हर मॉक टेस्ट में एटलीस्ट 3 से 4 पजल्स की हैबिट बनाओ। इजी टू मॉडरेट पजल्स पहले करो, टफ पजल को लास्ट में ट्राई करो। टफ पजल्स मतलब जिसमें वेरिएबल्स दिए हैं 3-4। असिस्टेंट लेवल में इतना टफ नहीं आएगा, बट फिर भी अगर आ जाता है, ठीक है, जिसमें आपको लगे कि वेरिएबल है, तो उसको लास्ट में छोड़ दो। या फिर सिटिंग अरेंजमेंट, डबल सिटिंग, दो पैरेलल लाइंस हैं वाले भी अगर हैं तो उसको भी लास्ट में छोड़ दो, अगर आपको टफ लगता है तो। इसके लिए भी एक प्रो टिप देता हूँ कि मॉक के अलावा ना डेली 2 पजल सॉल्व करने का अपना रूटीन बना लो। इससे इससे क्या होगा कि रियल एग्जाम में पजल का आपका डर खत्म हो जाएगा। ठीक है। और आपको पता चल जाएगा कि कब कौन सा मुझे छोड़ना है और किसको अटेम्प्ट करना है। बात करें टारगेट की, तो इसमें रीजनिंग में आपको मिनिमम 25 से 28 मार्क्स का एम तो रखना है। ठीक है। अगर एक्यूरेसी मेंटेन की ना तो ये सेक्शन आपको टॉपर बना देगा। ठीक है। बात करें अगले सेक्शन की, जो है न्यूमेरिकल एबिलिटी। ये सेक्शन ना सबसे ट्रिकी सेक्शन है। यहाँ स्टूडेंट्स का ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, लेकिन अगर ऑर्डर सही हो तो आपका स्कोर बहुत हद तक इम्प्रूव भी हो सकता है। बात करें कि पहले अटेम्प्ट किसको करना है, तो सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन, इसको अटेम्प्ट करो। ठीक है। नंबर सीरीज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये अराउंड आपका 10 से 15 मार्क्स वेटेज करते हैं असिस्टेंट एग्जाम्स में। अराउंड 15 तो मिनिमम मान के चलता है। ठीक है।
और 5 मिनट के अंदर अगर आप बात करें तो 5 से 8-9 मिनट तक ये आपका पूरा ये वाला सेक्शन पूरा आपका कवर हो जाएगा, ठीक है? ये सेक्शन। उसके बाद आपको दोस्तों अटेम्प्ट करना है डीआई या फिर अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है? अरिथमेटिक में भी आपको सारे क्वेश्चन कवर नहीं करने हैं। देखो कितने बार ना बहुत स्टूडेंट्स को टफ लगता है, जैसे कि ट्रेन बेस्ड प्रॉब्लम हो गए, ठीक है? वेरिएबल बेस्ड प्रॉब्लम हो गए। वेरिएबल इसमें ज़्यादा है या फिर एक्स वाई मान के करना है या फिर यू नो टाइम एंड वर्क है, ट्रेन वाले क्वेश्चन हैं, तो इसको आप स्किप भी कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है इनको अटेम्प्ट करना, ठीक है? ज़्यादा अगर टाइम वेस्ट हो रहा है, आपको यूटिलाइज़ हो रहा है, तो उसको रहने दो। और लास्ट में अटेम्प्ट करो डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन। डीआई ना स्कोरिंग है, लेकिन कैलकुलेशन हैवी होने की वजह से कितने बार टाइम लग जाता है, इसलिए इसको एंड में रखो। अगर ईजी है तो आप इसको पहले भी कर सकते हो, ठीक है? अरिथमेटिक के पहले, इसलिए एंड में रखो, क्योंकि क्योंकि आपको शुरू में ना शॉर्ट मार्क्स वाले क्वेश्चन चाहिए, जिसमें आपका फटक से आप मार्क्स ग्रैब करो। इसके लिए अगर आपको एक टिप दूँ तो एक फॉर्मूलाज और शॉर्ट ट्रिक्स की नोटबुक रख लो और उसको डेली रिवाइज करो, इससे आपकी स्पीड इंप्रूव होगी, ठीक है? बात करें टारगेट की तो क्वांट में कम से कम मिनिमम आपको 22 से 25 मार्क्स तो निकालने ही निकालने हैं, ठीक है? ये आपका सेफ स्कोर होगा। अब दोस्तों बात करें हमारे इंपॉर्टेंट हिस्से की, जो है मॉक टेस्ट एनालिसिस। यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी गलत हो रही है, मॉक टेस्ट एनालिसिस की, ठीक है? अब ये ना सबसे क्रूशियल स्टेप है, मॉक टेस्ट एनालिसिस। सिर्फ मॉक देना ही ना काफ़ी नहीं होता, असली ग्रोथ होती है उसके बाद के एनालिसिस से। हर मॉक टेस्ट के बाद ना कम से कम 1 घंटा एनालिसिस पर लगाओ। देखो आपके कौन से क्वेश्चन गलत हुए, क्या कंसेप्ट वीक था या फिर सिली मिस्टेक हुई, ठीक है? आइडेंटिफाई करो अपने वीक एरियाज़ को और उस टॉपिक पे 30 से 20 से 30 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सॉल्व करो, ठीक है? इतने तो करने ही करने हैं। एक अलग मिस्टेक और ट्रिक्स की नोटबुक बना लो, ठीक है? जिसमें आप अपनी गलतियाँ और शॉर्टकट्स लिखो। ये एग्ज़ाम से पहले क्विक रिवीजन के लिए लाइफ सेवर होगा। बात करें प्रो टिप की, तो मॉक्स को सिर्फ मार्क्स चेक करने के लिए मत दो। बहुत से लोग होते हैं ना कि मार्क्स इंक्रीज़ नहीं हो रहा, मार्क्स इंक्रीज़ नहीं हो रहा, बल्कि आपको मॉक्स ना इससे कुछ सीखने के लिए देना है, ठीक है? हर टेस्ट के साथ आपको एक नई स्ट्रैटेजी समझ आएगी। अब बात करें दोस्तों लास्ट सेक्शन की, जो कि है जनरल टिप्स। तो अब कुछ गोल्डन रूल्स हैं जो आपके मार्क्स डायरेक्टली इंप्रूव करेंगे। पहला है इसकी पार्ट, टफ क्वेश्चंस पर मत अटको। अगर एक क्वेश्चन में 3 मिनट वेस्ट कर दिया तो बाकी के 3 इजी क्वेश्चन मिस हो जाएंगे, ठीक है? दूसरा है एक्यूरेसी इज मच मोर इम्पॉर्टेंट देन योर अटेम्प्ट्स। रैंडम गैसिंग मत करो, नेगेटिव मार्किंग आपके स्कोर को खराब कर देगी, ठीक है? तो यहाँ पे एक्यूरेसी भी इम्पोर्टेंट है। तीसरा है डेली एक मॉक टेस्ट तो देने ही देना है, ये मिनिमम है, और उसका प्रॉपर एनालिसिस ये कंपलसरी है। अगला है फॉर्मूला एंड शॉर्ट ट्रिक रिवीजन, स्पेशली क्वांट के लिए रोज 10 से 15 मिनट, ये तो मिनिमम है जो निकालने हैं, ठीक है? और लास्ट में है आपका एग्जाम सिमुलेशन। मॉक को बिल्कुल रियल एग्जाम की तरह अटेम्प्ट करो, कोई मोबाइल नहीं, कोई फ़ोन, कोई नॉइज़ नहीं, ठीक है? डिस्ट्रैक्शन, पर्दा वर्दा कमरे का लगा के एकदम सब डिस्ट्रैक्शन बंद करके आपको एग्ज़ाम देना है, ठीक है? एक बात याद रखो, मॉक टेस्ट आपका मिरर है, ये आपको दिखाता है कि आप एग्ज़ाम हॉल में कैसे परफॉर्म करोगे। लेकिन दोस्तों यही इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ना वहाँ क्या होता है, जो आप मॉक देते हो वो तो ईजिली जब आप स्किप करते हो स्किप होता रहता है, ठीक है, फटाफट। बट वहाँ पे क्या होता है, हल्का सा लैग करता है स्किप में, तो वो एक चीज़ है। और अगर आप लैपटॉप से देते हो तो लैपटॉप पे क्या होता है, आपका स्क्रॉल बार है, ठीक है? बट वहाँ पे आपको माउस दिया होता है, तो बहुत से लोगों को माउस की आदत नहीं होती है। तो ये सब चीज़ें हैं जो थोड़ा सा अफेक्ट करती हैं, बट उतना नहीं, ठीक है? तो दोस्तों अगर आप ये स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटजी फॉलो करते हो, ठीक है, इंग्लिश रीजनिंग क्वांटिटी की स्मार्ट अप्रोच, साथ ही मॉक टेस्ट एनालिसिस और जनरल टिप्स, तो OICL असिस्टेंट प्रीलिम्स में आपके मार्क्स डेफिनेटली इंप्रूव होंगे। प्रिपरेशन का असली मकसद सिर्फ पढ़ना नहीं, बल्कि सही अप्रोच के साथ प्रैक्टिस करना है। मॉक टेस्ट को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाओ और एनालिसिस को डेली हैबिट। आप देखोगे कि आपके मार्क्स हर अटेम्प्ट के साथ स्टेडली बढ़ रहे हैं, ठीक है? सो स्टे कंसिस्टेंट, स्टे पॉजिटिव एंड बिलीव इन योर सेल्फ। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड अपकमिंग एग्जाम। दोस्तों अब कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर पूछ लेना, ठीक है? एडमिट कार्ड भी आपको जल्दी आ जाएगा, ओके? आशा करता हूँ कि आपको डाउट नहीं होगा। मिलता हूँ एक और शानदार धमाकेदार वीडियो में, अभी लेता हूँ अलविदा, तब तक के लिए धन्यवाद।